हेलो गाइस। तो आप सबको पता है कि अभी जेई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और हमारे दिल्ली जोन के जो वेद गुलाटी हैं उन्होंने टॉप किया है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम जेई के लिए कितने मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए अगर उन्हें आईआईटी में एडमिशन लेना है। तो अगर आप भी एक अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहली बात कि जो हमारे जेई एडवांस जो जनरल मिनिमम मार्क्स चाहिए जो अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए अच्छे आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए कितने चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जो फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे जेई एडवांस के लिए, सबसे पहला होगा कब जेई मेन का एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना डिफ़िकल्ट है। आपको पता है कि ये एडवांस का लेवल आता है जेई का, वो सब पेपरों में से बहुत हार्ड होता है। मतलब अपने इंडिया में यूपीएससी के अलावा या फिर कैट के अलावा ऐसा कोई पेपर नहीं है जेई एडवांस से मतलब हार्ड हो। उनके बाद अगर यूपीएससी और कैट के बाद कोई एग्ज़ाम आता है तो जेई एडवांस का ही होता है। तो उसके डिफ़िकल्टी लेवल पे भी डिपेंड रहता है कि अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल हुआ तो नॉर्मलाइजेशन करके वो अपने मार्क्स को कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। अगर सपोज करो कि कुछ कम कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम में अपीयर करते तो क्या करते हैं, वो आपकी कट ऑफ को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सीट फिल करनी पड़ती है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपकी कट ऑफ को थोड़ा हाई रखेंगे और एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल को देखेंगे। दूसरा, हमारी सीट्स कितनी अवेलेबल है आईआईटीज़ में। क्या पता आईआईटीज़ में हमारी जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी जाए। वैसे हर साल सीट नहीं बढ़ती, पर कई आईआईटीज़ न्यू ओपन हो रही हैं, कई आईआईटीज़ में सीट बढ़ भी सकती है। और ये चौथा, जो हमारा प्रीवियस कट ऑफ के ट्रेंड्स में भी देखा जाता है कि हमारी जो प्रीवियस कट ऑफ है अगर वो कम है तो इस बार की कट ऑफ वो थोड़ी हाई रख सकते हैं। बट अगर डिफ़िकल्टी और पेपर लेवल हाई आता है तो हमारे अगर प्रीवियस कट ऑफ अगर हमारी ज़्यादा है तो इसी बार की कट ऑफ हमारी कम भी हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जेई मेन एडवांस को मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कितने कितने मतलब मार्क्स चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप मतलब ब्राउचर वगैरह देखेंगे आईआईटीज़ की साइट पर अवेलेबल होता है, आपको लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जेई एडवांस में 35% तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे अगर आपको टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है। उसके बाद अगर जेई एडवांस की कट ऑफ की मार्किंग देखें तो लगभग जेई एडवांस में जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 से मतलब 90 to 91 रेंज में आपके मार्क्स आ जाएंगे मिनिमम मार्क्स। तो आपका एक आईआईटीज़ में एडमिशन हो सकता है। मैं अच्छी आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली या कानपुर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके आईआईटीज़ में एडमिशन हो सकता है। अगर आपके 120 के लगभग आते हैं तो आपका आईआईटी बॉम्बे में चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है अच्छी आईआईटीज़ में। वैसे तो वो आईआईटीज़ सब अच्छी ही है, टॉप की आईआईटीज़ की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। अगर आपके जेई मेन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी जाए तो जनरल कैटेगरी में मेन में आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 9 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। और अगर आपका मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स पूछे हर सब्जेक्ट का मिला के टोटल जो एग्रीगेट होता है वो आपको 97 अगर आता ही आता है तो आपका जेई मेन में जनरल कैटेगरी के थ्रू आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है। उसके बाद जेई एडवांस में अगर आपको सीएससी का स्कोर चाहिए, अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको रोज स्कोर होना चाहिए 280 to 300 प्लस जेई एडवांस के अंदर, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए लाना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अगर आपको इस रेंज में आ रहा था फिर टॉप आईआईटीज़ में आपको कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद जेई एडवांस में अगर मिनिमम आपको मार्क्स बेनिफिट मिलता है किसी ना किसी उसमें तो आपके लिए क्रूशियल है बहुत ज़्यादा और आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत हेल्पफुल, आपको एक अच्छी आईआईटी मिलेगी। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप इसको बहुत ज़्यादा समझेंगे। अगर आपको कुछ काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।